सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग पुनः आज ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से हम लोग आपको फिर आप घर पे सुरक्षित रह कर के विद्यालय से जुड़े, ऐसी पहल करते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। बच्चों, कक्षा 11 में पोएट्री हम लोगों ने पढ़ा, 3 लेसन तक हो गया था। अब बच्चों चाहे प्रोज पढ़ाया जाए या आपको एक्सप्लेनेशन के बारे में बताया जाए, एक्सप्लेनेशन फेस टू फेस बहुत बेटर भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है, बशर्ते हम सभी लोग अच्छी तरह से ध्यान दें। आज कक्षा 11 में पोएट्री का हम लेसन 4 पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों जिस वीडियोज के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें कई सावधानियों को भी ध्यान देना रहता है, व्हाइट बोर्ड को भी ध्यान देना रहता है, क्योंकि अगर लिख के पढ़ाया जाएगा तो एक तरफ छोटा पड़ता है, कहीं कम हो जाता है, कहीं कैमरा नहीं पहुंच पाता है, कहीं उजाला आता है। तो फिलहाल उन सारी दिक्कतों को देखते हुए सोचा ही गया कि लेसन ही पढ़ाया जाए। नहीं तो हमने वादा किया था कि इसके बाद हम लोग रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन करेंगे और सेम टू सेम है बच्चों। रेफरेंस हम लोग शुरू करते हैं, संदर्भ, संग माने बच्चों सहायक, दर्भ माने विवरण। जो विवरण हमारी सहायता करते हों वही हमारे संदर्भ हैं। हम लोग जैसे हिंदी में लिखते हैं वही इंग्लिश में होता है। These lines have been taken from the lesson। जैसे लेसन हो, लेसन का नाम मान लीजिए मर्सी है तो कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। तो ये ऐसे सेम प्रक्रिया है बच्चों। अगर लेसन है तो हम लोग राइटर नेम लिखेंगे, रिटन लिखेंगे, और पोएम है पोएम का नाम लिखेंगे और कंपोज्ड लिखेंगे। बाकी सारी लाइनें सेम होती। तो 4 लेसन बच्चों टू दी प्यूपिल्स। हेनरी एल डेरेजियो बहुत खूबसूरत पोएट हैं, इनके विचार बहुत उच्च कोटि के हैं बच्चों। इन्होंने लिखा टू माने तक, दी प्यूपिल्स शिष्यों के तक। अभी आपने देखा होगा कोई कभी पुस्तकालय में बैठ के लिखा तो किसी ने कब्रों पर बैठ के लिखा तो किसी ने खूबसूरती को देख के लिखा, लेकिन हेनरी एल डेरेजियो महोदय अपने शिष्यों को देख कर लिखे। बच्चों, एक गुरु अपने शिष्य से बहुत ढेर सारी कल्पनाएं करता है, जैसा कि मैं भी बहुत व्याख्या करता हूँ, आशा भी करता हूँ। बच्चों, कहा जाता है गुरु और रोड, सड़क जिसे हम कहते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं। खुद तो जहाँ हैं वहीं रह जाते हैं, लेकिन अपने शिष्यों को मंजिल तक पहुँचा देते हैं। और बच्चों, हमने कहा महत्व गुरु का लोग तभी समझेंगे जब जिस दिन सेलेक्ट हो जाएंगे या कभी टीचर बन जाओगे, उस दिन अपने आप बिना कहे कहीं ना कहीं जरूर जो आपके टीचर हैं, आपको पढ़ाए लिखाए हैं, बिना कहे हृदय से उनका नाम आ जाएगा। टू दी प्यूपिल्स, अपने शिष्यों तक। हेनरी एल डेरेजियो ने लिखा अपने शिष्यों के नाम
उन्होंने क्या कल्पना किया अपने शिष्यों को देखकर बताते हैं। स्पाइंडिंग माने विकसित होते हुए, लाइक माने तरह, दी पेटल्स माने पंखुड़ियों के, ऑफ यंग नन्हे, फ्लावर माने फूलों के। ये बच्चों नन्हे फूलों की पंखुड़ियों की तरह विकसित होते हुए आई वॉच में देखता हूँ कि जिस प्रकार से नन्हे फूलों की पंखुड़ियाँ विकसित होकर फूल बन जाती हैं, हे बच्चों ठीक उसी तरह से आई वॉच में देखता हूँ दी जेंटल माने धीरे धीरे, ओपनिंग माने खुलते हुए, आप योर माइंड आपके मस्तिष्क को। तो गुरु जी का सेम कहना है बच्चों, हे शिष्यों, जिस प्रकार से नन्हे फूलों की पंखुड़ियाँ विकसित होकर के फूल बन जाती हैं, ठीक उसी तरह से मैं धीरे धीरे तुम्हारे मस्तिष्क को विकसित होते हुए देख रहा हूँ। एंड और द स्वीट लूजनिंग, और मधुरता से लूजनिंग माने ढीला होते हुए देख रहा हूँ, ऑफ दी स्पेल, उस जादू को, उस बचपना रूपी जादू को भी मैं ढीला होते हुए देख रहा हूँ मधुरता से। दैट माने जो, बाइंड्स माने बांधी हुई थी, योर माने आपके इंटेलेक्चुअल एनर्जी, बौद्धिक ऊर्जा को, जो आपके बौद्धिक शक्ति को बांधी हुई जादू थी, बचपना थी, कह रहे उसको मैं धीरे धीरे मधुरता से ढीला होते हुए देख रहा हूँ। एंड पावर, और शक्ति को, जो आपकी ऊर्जा और शक्ति को बचपना रूपी अज्ञानता जादू बांधी हुई थी, उसको भी मैं मधुरता से ढीला होते हुए देख रहा हूँ। दैट स्ट्रेच, दैट माने जो स्ट्रेच फैला रहे हैं, कह रहे बच्चों आपकी बाहें, आपकी भुजाएं उसी तरह से अंग प्रत्यंग विकसित हो रहे हैं जैसे लाइक यंग बर्ड, नन्हे पक्षियों के बच्चे, इन सॉफ्ट समर, कोमल गर्मी के घंटों में, दियर विंग्स, अपने पंखों को फैलाते हैं, टू ट्राई दियर स्ट्रेंथ, अपने शक्ति को नापने के लिए। जैसे कोमल गर्मियों के घंटों में नन्हे पक्षी अपने बच्चों को उड़ना सिखाती हैं, उनके बच्चे अपने पंखों को फैलाते हैं, ठीक उसी नन्हे पक्षियों के पंखों की तरह तुम्हारे अंग प्रत्यंग को मैं विकसित होते हुए देख रहा हूं। ओ अरे हाउ द वाइंड्स ऑफ सरकमटेंस, ओ माने अरे हे, हाउ द वाइंड्स कितने प्रकार, ऑफ सरकमटेंस परिस्थितियों के, एंड फ्रेशिंग और ताज़ा अप्रैल का महीना, अप्रैल की बौछारें, ऑफ अर्ली नॉलेज प्रारंभिक ज्ञान, एंड अन्यूमरेट काइंड असंख्य प्रकार के, ऑफ न्यू परसेप्शंस नए नए अनुभव, शेड माने डाल रहे हैं, दियर माने अपना, इन्फ्लुएंस माने प्रभाव। अरे परिस्थितियों के कितने प्रकार और अप्रैल रूपी ताजा करने वाली बौछारें, असंख्य अनुभव, प्रारंभिक ज्ञान के असंख्य नए नए अनुभव तुम पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। एंड और हाउ यू वर्शिप ट्रूथ ओमनीपोटेंस, एंड और हाउ यू वर्शिप, तुम कैसे पूजा करने लगे हो ट्रूथ ओमनीपोटेंस, सर्वशक्तिमान सत्य की, और तुम कैसे सर्वशक्तिमान सत्य को ही स्वीकारने लगे हो। व्हाट जॉयंस रेन्स, कितनी खुशियों की वर्षा होती है अपान में मुझ पर, व्हेन आई सी, जब मैं देखता हूँ, फेम माने प्रसिद्धि को, इन दी मिरर माने दर्पण में, ऑब्सक्योरिटी माने भविष्य के।
जब मैं भविष्य के दर्पण में आपकी प्रसिद्धि को देखता हूँ तो मुझ पर कितने खुशियों की वर्षा होती है। वीविंग द चैपलेट्स यू हैव, वीविंग माने गूंथी जा रही हैं, दी चैपलेट्स माने मालाएं, मालाएं गूंथी जा रही हैं। यू हैव येट टू गेन, और तुम ही इसे ग्रहण करो। बच्चों जो संघर्ष कर रहे हो, जब सफल बनोगे वही आपके लिए माला हो जाएगी, वही विजय। कि मालाएं गूंथी जा रही हैं, तुम ही इसे ग्रहण करोगे। आह अरे, देन तब, आई फील में मैं महसूस करूँगा। आई हैव नॉट लिव्ड इन वेन, आई हैव नॉट लिव्ड, मैं नहीं रहा हूँ, मैं नहीं बिताया हूँ। इन वेन माने निरर्थक समय। एक गुरु अपने शिष्य को देख के कल्पना करता, बच्चों जिस दिन तुम सफल हो जाओगे उस दिन मैं महसूस करूँगा मुझे कितनी खुशियाँ होंगी, कि तब मैं अपने आप को धन्य समझूंगा और ये महसूस करूँगा जो मैंने अपना समय बिताया ये निरर्थक नहीं बिताया। बच्चों फिर से ध्यान दो, मुझ पर कितने खुशियों की वर्षा होगी, अर्थात मुझे कितनी खुशियां प्राप्त होंगी जब भविष्य के दर्पण में मैं आपके प्रसिद्धि को देखता हूँ। मालाएं गूंथी जा रही हैं, इसे तुम ही ग्रहण करोगे। अरे आह, तब मैं महसूस करूँगा कि मैंने अपना समय निरर्थक नहीं बिताया। बच्चों ये शिष्यों के नाम संदेश था जो हेनरी एल डेरेजियो का कथन है। यहीं ये चैप्टर, ये लेसन समाप्त हुआ। धन्यवाद। आप घर पे रहिए, सुरक्षित खुद को रखिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। धन्यवाद। फिर अगला लेसन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।